तो हम लोग इंसान जो है वो खड़े हो पाते। आप लोगों ने कभी और कहीं ऐसे वीडियो देखे है क्या जिसमें ये है कि बहुत ऊपर जाने के बाद स्पेस, लोग जो स्पेस में जाते हैं, बहुत ऊपर जाने के बाद क्या होता है, इंसान जो है अपना ग्रेविटी खो देता है। मतलब वो जो है वो जैसे हम लोग फैन फैन में जैसे जैसे पंछी जो है उड़ते रहते हैं, तो बहुत ऊपर एक जो है लिमिट होता है, फिर उसके ऊपर जाने के बाद क्या होता है, इंसान का जो है वो हमारी अर्थ जो है ना, वो अर्थ जो है चीजों को खींच के अपनी तरफ अपने पास नहीं रख पाता है। उसके बाद जो है इंसान जो है वो उड़ने लगता है। मतलब उसके अंदर कोई ग्रेविटी नहीं रहता है कि वो ऐसे किसी भी चीज के साथ फॉर्मली अटैच हो सके। ठीक है, तो वैसे ही क्या है, कुछ चीजें, कुछ स्टिमुलस ऐसे होता है और कुछ चीजें जो है स्टिमुलस में ऐसे रिस्पॉन्स करता है कि वो या तो स्टिमुलस के थ्रू होता है या फिर स्टिमुलस के अगेंस्ट होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो बीज है, इसमें क्या हुआ, इसमें हम लोगों ने एक बीज लगाया, शूट वाला पार्ट ऊपर जा रहा है और रूट वाला पार्ट जो है वो नीचे जा रहा है। यहाँ पे स्टिमुलस जो हो गए वो हो गए ग्रेविटी, हमारी हमारी जो अर्थ की चीजों को अट्रैक्ट करके रखने की कैपेसिटी। ठीक है, वो हो गया ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या हुआ, शूट जो है वो ग्रेविटी के थ्रू जा रहा है। ठीक है, मतलब टुवर्ड्स ग्रेविटी, शूट नहीं, रूट पार्ट जो है वो टुवर्ड्स ग्रेविटी। ठीक है, और जो शूट जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। ठीक है, तो जो ट्रॉफिक मूवमेंट्स टुवर्ड्स और अवे, मतलब ट्रॉफिक मूवमेंट हम लोग या तो स्टिमुलस के वो जिस जिस फेस में स्टिमुलस है उसी तरह जाएगा, या तो स्टिमुलस के अगेंस्ट जाएगा। चाहे वो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, कोई केमिकल्स भी हो सकता है, कुछ वाटर्स भी हो सकते हैं, और फिर उसके बाद सनलाइट भी हो सकते हैं, मतलब फिर ग्रेविटी भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे स्टिमुलस, बाहर के जितने भी स्टिमुलस है उस बेसिस पे कुछ चीजें जो है स्टिमुलस के थ्रू जाता है और कुछ जो है वो स्टिमुलस के अगेंस्ट जाता है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम लोगों ने हाँ मैम, रूट अगर नीचे जाता है तो शूट भी, मैम अगर ग्रेविटी खींचता है तो शूट भी नीचे तरफ जाना चाहिए ना। हाँ, तो शूट नहीं जा रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, शूट को ऐसा क्यों? शूट को जो है ना वो ग्रेविटी खींच रहा है अपने पास, लेकिन जो है शूट जो है वो अगेंस्ट जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसीलिए तो इसको ट्रॉफिक मूवमेंट्स कहा गया है। जो कुछ जो है मतलब किसी किसी में पॉजिटिव इफेक्ट होता है। यहाँ पे क्या हो गया, रूट का पॉजिटिव इफेक्ट हो गया ना कि वो स्टिमुलस के थ्रू जा रहा है, और फिर उसके बाद शूट को जो है निगेटिव इफेक्ट हो गया क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों को मतलब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पता है ना कि प्लांट्स का शूट पार्ट ऊपर होता है, रूट पार्ट नीचे होता है। ठीक है, तो नीचे होने के लिए कुछ ऐसे चीज होगा ना, कुछ ऐसे फैक्टर होगा ना कि वो नीचे की तरह लेके जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये अंदर का इसका जो केमिकल मैकेनिज्म होगा वो ऐसे है कि वो नीचे की तरफ ग्रो करेगा, लेकिन नीचे की तरफ फॉर्मली वो अटैच रहने के लिए कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, जिसमें हो गए ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी ने क्या किया, इस प्लांट को ऐसे जमीन पे रखने का क्षमता दिया। ठीक है, मैम किसने पूछा था, नाम बताओ ताकि मुझे एक एक करके नाम याद रहे आप लोगों का। हाँ मैम। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये है मूवमेंट्स इन प्लेट्स, जिसमें ये हो गया ट्रॉफिक मूवमेंट्स इसको कहते हैं। ठीक है, जो हमारे स्टिमुलस है, बाहर के जो स्टिमुलस हैं उसके अगर थ्रू और फिर उससे अवे फ्रॉम अगर एक्ट कर रहा है, उसका मूवमेंट हो रहा है किसी भी प्लांट का, तो ये हो गए ट्रॉफिक मूवमेंट, और इसको ट्रॉपिज्म भी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को ट्रॉपिज्म कहते हैं। इस बेसिस पे क्या हुआ, ये जो है बहुत सारे टाइप्स का होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेनली शायद आप लोग के बुक में शायद यही 4 लिखा हुआ होगा कि फोटोट्रोपिज्म। हम लोग लाइट को ना, लाइट का एक और नाम है फोटो। ठीक है, लाइट का दूसरा नाम है फोटो। ठीक है, ये लाइट का जो भी रिस्पॉन्स
लाइट के स्टिमुलस से होगा उसको हम लोग कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। जो भी मूवमेंट्स लाइट की वजह से होगी उसको हम कहेंगे फोटोट्रोपिज्म। और जो भी मूवमेंट्स हाइड्रो मतलब वाटर, जो भी मूवमेंट्स वाटर के रेस्पॉन्स से होगा, वाटर स्टिमुलस की वजह से होगा, उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। और फिर उसके बाद जियोट्रोपिज्म, ये ग्रेविटी का आ गया। ठीक है, जो हमारे अर्थ की ग्रेविटी की वजह से होगा मूवमेंट, वो हो गए जियोट्रोपिज्म। और फिर उसके बाद कीमोट्रोपिज्म, ये हो गए जो केमिकल्स की वजह से मूवमेंट होती है। ठीक है, इसमें हो गए कीमोट्रोपिज्म। तो ये आप मैम बस हाँ मैम वो हाइड्रोट्रोपिज्म एंड केमोट्रोपिज्म का एग्जांपल देने में से कुछ ज्यादा ही समझ में आए। हाइड्रोट्रोपिज्म में ये हो गया कुछ। हाँ हाँ, बोलो, आगे बोलो। मैम हाइड्रोट्रोपिज्म और केमोट्रोपिज्म का एग्जांपल। हाइड्रोट्रोपिज्म में ये हो गया, आपने वो देखे वाटर हायसिंथ प्लांट। वाटर हायसिंथ मतलब जो हमारे पॉन्ड में रहता है, क्या कहते हैं उसको, बंगाली में कुछ कहते होंगे। हम आपने पॉन्ड में किसी प्लांट को देखा है जिसका फ्लावर ऐसे बहुत पिंक कलर का फ्लावर आता है कभी कभार। अच्छा, वाटर लिली को ही पकड़ लीजिए। ठीक है, वाटर लिली जो है वो प्लांट पानी में होता है ना। हाँ, हाँ मैम। वाटर लिली जो है वो पानी में होता है। ठीक है, वाटर लिली इसीलिए उसका नाम है क्योंकि वो वाटर में होता है। अब जो है उसका रूट पार्ट जो है वो वाटर में होता है रूट पार्ट। और उसका जो शूट पार्ट जो होता है वो वाटर के सरफेस में होता है। ठीक है, तो ये हो गए हाइड्रोट्रोफिज्म का एग्जाम्पल। ठीक है, एक और है वाटर हायसिंथ, जिसका नाम दूसरा एग्जाम्पल है। उसमें वाटर में जितने भी कुछ हो गए, वाटर स्टिमुलस की वजह से जितने भी रेस्पॉन्स आ रहा है और उसमें जितने भी पेड़ पौधे उग रहे हैं, वो हो गए हाइड्रोट्रोफिज्म। ठीक है, और कीमोट्रोफिज्म में ये हो गए मतलब कुछ केमिकल्स की वजह से। केमिकल्स की वजह से जैसे कि मान लो केमिकल्स, केमिस्ट्री के बेसिस पे मैं बता देती हूँ। अगर मान लो, अच्छा ऐसे मान लो कि सूंघने की, ठीक है, कुछ केमिकल्स ऐसे सिक्रेट होते हैं सूंघने की, तब क्या होता है, ये उसके थ्रू कुछ भी ऑर्गेनिज्म जो है वो केमिकल्स के, अगर सूंघने की जो भी केमिकल सिक्रेट हुआ उसकी तरह अगर भाग रहा है, तो ये हो गया कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर कुछ केमिकल्स ऐसे सिक्रेट हुआ जिस केमिकल्स की वजह से जो है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म उससे दूर भागता है, तो वो हो गए कीमोट्रोपिज्म का नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट ये हो गया कीमोट्रोपिज्म में कि अगर कोई भी ऐसे केमिकल सिक्रेट हुआ और कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके थ्रू गया, तो ये हो गया कीमोट्रोपिज्म। आई थिंक अबरार ने पूछा, तो अबरार समझे कि नहीं? हाँ मैम। हाँ मैम। मैम, हाँ, तो मिमोसा पुडिका क्या करता है? मिमोसा पुडिका का स्टिमुलस तो हम लोग हो गए ना, हम लोग हो गए, या फिर कुछ भी चीज अगर मिमोसा पुडिका जो है ना वो प्लांट है। सुई प्लांट आपने देखे क्या? हाँ मैम। हाँ, तो छुई प्लांट में क्या हुआ, हमने हमने जब उसको टच किया तो ये क्या हो गया, ये मुरझा गया, मतलब ये अपना पत्ते को पूरा उसे अपनी जगह ले गए। तो क्या हो गए, मतलब हमारे टच की वजह से हम स्टिमुलस हो गए उसके, और हमारी टच की वजह से क्या हुआ, ये जो है अपने आप से ये रिस्पॉन्स दिया कि ये फोल्ड हो जाता है अपना पत्ते। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद जो है वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। ठीक है मैम, तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट में नहीं आता क्या? हाँ, तो ये इसका ट्रॉपिक तो मूवमेंट हुआ बाहर के किसी, ये कौन सा की वजह, इसमें कौन सा टाइप होगा, इस टाइप का, इस टाइप का एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें
इसका मैं आपको देख के बताऊंगी, ठीक है, इसमें इसका क्या कहते हैं इस टॉपिक को। ओके मैम। ठीक है, तो इसके आगे ये हो गए कि टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स में फोटोट्रोपिज्म, जिसमें ये कि लाइट से हमारे जो सनलाइट है उसके थ्रू जो फ्लावर जो रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गए फोटोट्रोपिज्म। फिर उसके बाद जो है हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है, वाटर के थ्रू जो एक्ट कर रहा है, तो ये हो गया हाइड्रोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म में ये हो गए कि वो ग्रेविटी की तरह जो काम कर रहे हैं वो हो गए जियोट्रोपिज्म। अच्छा ये बुशरा, शायद बुशरा, इसको सिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। यहाँ पे जो सिग्मोट्रोपिज्म मतलब जो टच की वजह से होता है, ठीक है। हाँ मैम। इसका बहुत सारा टाइप होता है, मतलब बहुत सारा, आप लोग अगर इसको याद करने जाओगे ना तो इसका बहुत सारा होता है, लेकिन जनरली जो मतलब हर वक्त जो याद किया जाता है इसमें ये हो गए हाइड्रो हो गए, लाइट हो गए, वाटर हो गए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना ग्रोथ मूवमेंट इंड्यूस बाय टच हो गया, तो ये हो गया सिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है, ये सिग्मो वाला पार्ट हो गया। तो ये था हम लोग का हॉर्मोन्स वाला पार्ट में से ये वाला पार्ट था मूवमेंट इन प्लांट, ठीक है। अब बताओ मूवमेंट इन प्लांट्स में जो मूवमेंट प्लांट में होता है उसको कौन सा मूवमेंट कहा जाता है? ट्रॉपिज्म, हाँ, उस फेनोमेनन को ट्रॉपिज्म कहा जाता है और उसका नाम होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, उसका नाम है ट्रॉपिक मूवमेंट। अगर एग्जाम में कभी कभार ऐसे आता है व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट, तो आप लोग मतलब ऐसे लिख लीजिएगा कि जो मूवमेंट जिसके स्टिमुलस की वजह से जो मूवमेंट हुआ, ठीक है, either external or internal stimulus or either towards or away from the stimulus, the movement which occurred in plant is called trophic movement। और फिर इसके बाद अगर एग्जाम्पल बोलने का एग्जाम्पल या फिर टाइप्स आता है तो उसमें बता दीजिएगा, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, ठीक है, ये सब कीमोट्रोपिज्म। ये हो गए पिछले वाले क्लास का। आज का क्लास का कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। आज का क्लास का उसके आप लोग कभी बुक देखते हो कि नहीं? बुक में इसके बाद क्या लिखा हुआ है, किस टॉपिक के बाद क्या है, देखते हैं मैम। अच्छा, तो बुक खोल के देखने की जरा जहमत कीजिएगा। चलिए फिर से ये खुल गया, ठीक है। ये तो हो गया ना हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। ये हम लोगों ने ना ये जो पूरे पार्ट जो पूरे जो चैप्टर जो है ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर जो है इसमें पूरे में बस मेनली जो है अगर देखा जाए तो मेनली बस 3 ही टॉपिक है, ठीक है। एक ये है कि नर्वस सिस्टम, दूसरा है हार्मोन्स इन प्लांट्स और तीसरा है हार्मोन्स इन, ठीक है। और उसमें से भी अगर हम इसको फर्दर इन लोगों का जो सेपरेशन कर लेते हैं जिसमें ये है कि बाकी जो दो हार्मोन्स इन एनिमल्स और नर्वस सिस्टम ये जो है ये एनिमल्स के पार्ट में आ जाता है और ये दोनों मिलके एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है और फिर प्लांट्स में हार्मोन्स जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले शुरुआत की क्लास में मैंने बताई थी कि जो एनिमल्स है उसमें 2 ही सिस्टम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट में, जिसमें ये है कि नर्वस सिस्टम हो गया, हमने नर्वस सिस्टम का पूरे टाइप ये देख लिए डिवीजन कौन सा क्या काम करता है, ठीक है, किसका क्या फंक्शन है। और फिर उसके बाद जो है अब हम लोग पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जो दूसरा सिस्टम जो एनिमल्स में जो दूसरा सिस्टम जो कि ये काम करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। उसमें पहला पार्ट पढ़ लिया नर्वस सिस्टम, अब दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं हार्मोन्स इन एनिमल्स जिसको कहते हैं हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। हार्मोन्स तो आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बता दीजिए ना हार्मोन्स क्या है, इसको याद है हार्मोन्स का मतलब? हाँ मैम। बताओ जरा। मैम नेचुरल केमिकल मैसेंजर से। यस, ये क्या है? ये केमिकल मैसेंजर्स। तो अब तक जो हम लोग बोल रहे थे ना प्लांट में हार्मोन्स इन प्लांट, हार्मोन्स इन मतलब ये प्लांट का केमिकल मैसेंजर पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो है हार्मोन्स इन एनिमल्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें ये है कि केमिकल मैसेंजर्स इन
एनिमल्स, ठीक है। उसमें ये कि कौन सा केमिकल मैसेंजर किस काम में आता है और कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग हॉर्मोन्स इन एनिमल्स, उसको अगर हम लोग कहेंगे तो इसको कहेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। हॉर्मोन्स इन एनिमल्स सबका जब एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन चलता है, एक दूसरे से लिंक है, पता है। जितने भी हॉर्मोन्स इन एनिमल्स, जितने भी हॉर्मोन्स और फिर 25 उसके मिनट बाद जैसे। इन सबका जो सिक्रीशन होता है सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ठीक है। तो इस कनेक्शन की वजह से ये पूरा मिलके एक सिस्टम बन गया, ठीक है। और इसका नाम हो गया एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। और फिर उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है ना ग्लैंड का मतलब ये होगा, हमने देखा प्लांट में कोई ऐसे अलग सा कोई ग्लैंड है ही नहीं जहाँ से मतलब हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, लेकिन अलग सा जगह है, पर्टिकुलर जगह है। जैसे कि ऑक्सीजन जो है वो प्लांट का टिप पार्ट से रिलीज हो रहा था, ठीक है। तो अलग अलग जगह है, लेकिन कोई अलग से ऐसे ग्लैंड, कोई अलग से ऐसे ऑर्गेन बना हुआ नहीं है जहाँ से केमिकल्स निकल रहा है। लेकिन एनिमल्स के केस में क्या है, मतलब इसमें ऐसे हैं कि बॉडी पार्ट्स जो है ना उसमें अलग अलग ऑर्गन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रेशन के लिए, जिसमें आप लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़े होंगे, ब्रेन का पार्ट में कि हाइपोथैलेमस भी एक जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है। मतलब पहले ग्लैंड का मतलब समझ लेते। ग्लैंड मतलब एन ऑर्गन इन द ह्यूमन, ठीक है। ये ऑर्गन है, हाइपोथैलेमस जो है ये ऑर्गन है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी एक ऑर्गन है, ठीक है। जैसे हमारे किडनी जो है एक ऑर्गन है, तो ऐसे ही जितने भी हमारे पार्ट है वो हर एक पार्ट को हम लोग ऑर्गन कहते हैं, और फिर सब अगर पार्ट एक साथ मिलकर वर्क करे तो ऑर्गन सिस्टम हो गए। ऐसे ही जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब जो ग्लैंड्स जो कि हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर सीक्रेट करते हैं, तो वो हो गए ग्लैंड्स। ग्लैंड जो है जितने भी मिलके काम करते हैं वो हो गए एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है मेनली वो ग्लैंड से बने हुए होते हैं। An organ in the human animal or animal body will secrete particular chemical substance, ठीक है। वो क्या करता है, अलग अलग जो ग्लैंड है वो अलग अलग केमिकल सीक्रेट करता है, और फिर उसके बाद जो है वो रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स को वो केमिकल मैसेंजर जो है वो पास करता जाता है और फिर वो इंफॉर्मेशन लेके जाता है, ठीक है। An organ in human or animal would secrete particular chemical substance for use in the body or for discharge into the surroundings, ठीक है। बॉडी में भी यूज होता है और खुद की डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, और फिर ये फर्दर और भी बाकी जितने भी ग्रोथ डेवलपमेंट सब बॉडी के बाकी जितने भी काम है वो उसमें हेल्प करता है, ये मैसेज लेके जाता है। फिर उसके बाद एंडोक्राइन का मतलब क्या हो गया, ठीक है। एंडोक्राइन का मतलब ये जितने भी मैं बता रही हूँ ग्लैंड है ऑर्गन है, ये क्या है, ये जितने भी है ना ग्लैंड और ऑर्गन, इन सब का मेन जो है काम ये है, ये जो भी केमिकल सिक्रेट करेगा ना, जो भी केमिकल सिक्रेट करेगा वो दूसरी जगह पास करने के लिए वो अलग से जो है इसके पास कोई डक्ट है ही नहीं। डक्ट मतलब अलग से, जैसे कि मान लो ये पैनक्रियाज है, ठीक है। ये पैनक्रियाज है। अब यहाँ ये पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड है। अब यहाँ से कुछ केमिकल सिक्रीट हुआ, लेकिन क्या हुआ, ऐसे डक्ट मतलब छोटे छोटे कैपिलरीज की तरह वेसल्स है, क्या है इसमें कोई ऐसा है नहीं कि यहाँ से सिक्रीट हुआ और फिर इसके थ्रू पूरे बॉडी में जाएगा। इसका अलग से एंडोक्राइन का मतलब हुआ कि इसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। जो भी केमिकल सिक्रीट होता है वो पूरे बॉडी में जो है वो डक्ट के थ्रू नहीं पहुंचाता, वो क्या करता है डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कर देता है, ठीक है। अपना जितने भी सिक्रेशन जो है वो ब्लड में रिलीज कर देता है और ब्लड के थ्रू जो है पूरे बॉडी में हमारे बॉडी में फैलता है, ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ है एंडोक्राइन जो है ना, एंडोक्राइन का मतलब हो गया डक्टलेस ग्लैंड, द ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स, ये जैसे कि हाइपोथैलेमस। अगर ये मान लो ये एक जगह ये ग्लैंड हाइपोथैलेमस, मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ,
ये एक ग्लैंड है, मान लो हाइपोथैलेमस, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे जो केमिकल सिक्रीट हुआ, इससे जो केमिकल्स निकला मतलब हार्मोन्स निकला, इसको हम कहेंगे ग्लैंड। इसका नाम जो है हमने ग्लैंड दिया, ठीक है। अगर ये हाइपोथैलेमस है तो ये हो गया हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गए और फिर उसके बाद जो है इससे केमिकल मैसेंजर निकला मतलब हार्मोन निकला। अब हार्मोन जो है ये इसके साइड में ऐसा कुछ डक्ट प्रेजेंट नहीं है जो कि इसका जो केमिकल जो है इसके थ्रू पूरे बॉडी में जाए। इसमें क्या होता है, ये अगर इस ग्लैंड के साइड बाय साइड अगर ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होगा ना इससे कनेक्शन में, ये क्या करेगा, अपना केमिकल मैसेंजर डायरेक्ट क्या करेगा, ब्लड वेसल्स ये कैपिलरीज सब में भेज देगा और ब्लड के थ्रू जो है पूरे बॉडी में ये इसका केमिकल्स जो है वो पास होगा। तो इसीलिए इसका नाम कहा गया एंडोक्राइन ग्लैंड। इसके जस्ट अपोजिट एक्सोक्राइन